नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंट्रोल पैनल के फोल्डर ऑप्शन के बारे में और माउस तथा कीबोर्ड के सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेस्कटॉप में कोई फाइल या फोल्डर कैसे तैयार किया जाता है। तो डेस्कटॉप में फोल्डर तैयार करने के लिए डेस्कटॉप का जो ब्लैंक स्पेस है उस पर राइट क्लिक करें। जो कंटेक्स्ट मेनू खुलेगा, अब ये कंटेक्स्ट मेनू कहलाता है। मतलब कि लिस्ट को ही हम लोग मेनू के नाम से जानते हैं। माउस से कहीं भी राइट क्लिक किया जाए तो जो लिस्ट खुलता है, जो मेन्यू खुलता है, वही कहलाता है कंटेक्स्ट मेनू। चूँकि हमें डेस्कटॉप कंटेक्स्ट मेनू लाना है, इसलिए डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस पर ही राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे न्यू ऑप्शन। और न्यू ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक आइकन आपको डेस्कटॉप में नज़र आएगा, आप वो टाइप करिए जैसा रखना है आपको। जैसे हमने यहाँ डाला मिला एंटर। उसी तरह से एक फ़ाइल क्रिएट करना है तो फाइल बनाने के लिए डेस्कटॉप के ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फाइल का नाम डाल देंगे। इस तरह से हम लोग डेस्कटॉप में फ़ाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि फोल्डर एक तरह से बास्केट की तरह होता है, थैले की तरह, और फोल्डर में हम लोग काफ़ी सारे फाइल्स को रख सकते हैं। और फाइल से मतलब है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ही फाइल कहा जाता है, या ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेजेस फाइल, टेक्स्ट फाइल। तो इन सभी को फाइल्स, किसी भी तरह का फाइल्स होता है, उन फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फोल्डर का। जस्ट लाइक फ़ोल्डर एक बैग की तरह होता है जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे बुक्स वगैरह रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल बैग्स और बुक ही देखते हैं या कॉपी देखते हैं, तो हम लोग बैग में क्या करते हैं, कॉपी वगैरह रखते हैं। और कॉपी में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ नोट्स वगैरह तैयार करने के बाद उसको सुरक्षित रखते हैं और उसी कॉपी या बुक्स को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ करते हैं बैग का। तो जस्ट लाइक वही है, हम लोग का जो फाइल हो गया वो जस्ट लाइक कॉपी, और फोल्डर हो गया वो जस्ट लाइक बैग। तो हम लोग एक फोल्डर में काफ़ी सारे फाइल्स को रख सकते हैं। कि कैसे हम लोग किसी मतलब कि फॉइल फोल्डर बनाने के बाद में यदि इसमें कुछ कंटेंट डालना होगा तो कंटेंट कैसे डालेंगे। एग्जांपल मान लीजिए हमने इसे कुछ वॉलपेपर रखना है, और अभी देखिए फोल्डर ओपन करने का तरीका है, डबल लेफ्ट क्लिक करके ओपन करिए, या आप राइट क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करिए, या तो सेलेक्ट करने के बाद इंटरप्रेस करिए। जैसे फोल्डर खुल रहा है गुमला नाम का, यहाँ देखिए एक मैसेज आ रहा है, दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, मतलब ये खाली है। और फाइल ओपन करते हैं, फाइल यहाँ मीडिया नाम का बनाया गया है। फाइल ओपन करने के लिए डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे और जैसे ये फाइल खुल रहा है देखने कर्सर आ रहा है, और ये फाइल जो खुल रहा है नोट पैड एप्लीकेशन में खुल रहा है, जहाँ हम लोग कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ नोट लिख करके रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप कर दिया सीजन एग्जाम्पल ऑफ और लिखने के बाद क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर लेते हैं। और यदि इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डालना है तो फाइल पर क्लिक करके ड्रैग करने के बाद आप ले जाइए और जिसके अंदर डालना होगा उसके ऊपर ले जाके छोड़ दीजिए। अब जिसे देख रहे हैं यहाँ मीडिया नाम का फाइल नहीं है, वो गुमला नाम के फोल्डर के अंदर चला गया है। चेक करना है तो आप ओपन करिए डबल लेफ्ट क्लिक करके, आपको ये फाइल नज़र आएगा और फाइल ओपन करेंगे तो जो कंटेंट वहाँ लिखा गया होगा वो आपको दिखलाई देंगे। तो हम लोग इसे क्लोज कर लेते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हमें इसमें कुछ वॉलपेपर्स डालना है, तो वॉलपेपर्स जहाँ रखा गया है वो लोकेशन आप चूज़ करिए। जैसे हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर्स ओपन करते हैं और कुछ पिक्चर्स को डालना है, जैसे इन सारे पिक्चर्स को। तो इन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और कॉपी करने के बाद में वापस फिर से दोबारा हम लोग इस फोल्डर को ओपन करते हैं जिसमें डालना है और पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हमारे काफ़ी सारे पिक्चर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इससे हम लोग किसी फाइल या फोल्डर के अंदर में कुछ कंटेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि फोल्डर जैसे हमने यहाँ गुमला नाम का बनाया है, यदि इसे हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो कैसे छुपाया जा सकता है। तो इस फोल्डर को सो हाइड करने के लिए, दिखाने छुपाने के लिए पहले हम लोग को इस फोल्डर को हिडन बनाना जरूरी है। और फोल्डर हिडन बनाने का तरीका है, फोल्डर के ऊपर में ही राइट क्लिक करिए जिसको आप हिडन बनाना चाहते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हिडन के चेकबॉक्स को चेक कर दें और चेक करने के बाद अप्लाई करके
ओके, फिर ओके। जैसे हिडन बन चुका है, हिडन बन गया है फोल्डर, तो देख रहे हैं हल्का और सभी से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे ये हिडन बन चुका है, बस ये नॉर्मल हो गया, धुंधला दिखाई दे रहा है और फोल्डर की अपेक्षा। अगर फोल्डर चेक करना है तो हम लोग और एक बनाते हैं, ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक, न्यू में जाएंगे और फिर से फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आइकन आ गया, हम लोग डाल देते हैं कुछ। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये फोल्डर और ये फोल्डर में डिफरेंस, ये फोल्डर डार्क कलर में नज़र आ रहा है और ये हल्का धुंधला दिख रहा है। अब इस फोल्डर को शो हाइड करने के लिए फोल्डर ऑप्शन यूज़ करेंगे, जो हम लोगों को मिलेगा कंट्रोल पैनल में। स्टार्ट, कंट्रोल पैनल और फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ व्यू टैब में जाने के बाद डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अप्लाई। देखिए गुमनाम नाम का फोल्डर नहीं है, ये यहाँ से हाइड हो चुका है। उसी तरह से शो हिडन फाइल फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ये ऑन करते हैं और अप्लाई, तो फिर से वो दिखलाई देगा यहाँ। ठीक है, तो हम लोग फोल्डर ऑप्शन का यूज़ करते हैं, फोल्डर ऑप्शन के व्यू टैब का हिडन फाइल फोल्डर को दिखाने तथा छुपाने के लिए। अब यदि वापस इसे फिर से नॉर्मल स्थिति में लाना होगा तो फिर से हम लोग इसे अनहाइड करेंगे। मैं देखिए हिडन फोल्डर बनाने के बाद फिर से नॉर्मल करेंगे, और नॉर्मल करने का तरीका है जैसे हम लोग हिडन बनाए थे वैसा ही प्रोसेस करेंगे। बस हिडन के हम लोग चेक कर दिए थे चेकबॉक्स को, अभी अनचेक करना है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, हिडन को हम लोग अनचेक करेंगे और अनचेक करने के बाद अप्लाई, ओके और फिर से ओके। इस तरह से हम लोग का फोल्डर ये नॉर्मल हो चुका है।